हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिदम क्लासेस में। हम लोग अभी तक लसा मसा का पार्ट 3 पढ़ चुके थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में जो है कि आप मसा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग करने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। जहाँ बड़ी से बड़ी बोलेगा, बड़ी से बड़ी, तो जहाँ बड़ी से बड़ी का मतलब रहेगा उसको आपको मौसा दिमाग में रखना होगा कि हमको निकालना क्या है, मौसा निकालना है। तो ये कह रहा है क्या कि जिससे वह कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 122 या तथा 243 से भाग देते हैं तो 2 तथा 3 शेष बचता है। तो 222 से भाग देते हैं तो 2 शेष, तो 120, 243 को भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, तो 3 को घटा देंगे। जितना जो शेष बचने के लिए बोलेगा उसको क्या करना है, लेस कर देना है। 122 है ना, 122 को भाग देते थे तो 2 शेष बचता है, तो 2 घटा देंगे 120। 243 में भाग देते हैं है ना, तो 3 शेष बचता है, तो 3 घटा देंगे। और घटाने के उपरांत जो आपका जो संख्या आता है उसका हम लोग क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, वही आपको मेरा अभिष्ट संख्या होगा। तो 120 तथा 240 का मौसा, तो दोनों का आप मौसा निकालेंगे है ना, तो 120 120 आएगा। तो जो आपका जो संख्या जो होगा, अभिष्ट संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 120। वह 120 ही ऐसा एक बड़ा संख्या है ना कि 120 से आप देखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। 120 से आप 122 में भाग लगा के देखें तो शेष आपका 2 बचेगा। आप देख सकते हैं 120 से 122 में आप भाग लगाएंगे तो एक बार में 120 लगेगा, आपका 2 शेष। फिर कह रहा है कि 243 में, यदि यहाँ पर 120 के जगह हम 243 से लगाते हैं, 243 में तो 2 बार में लगाएगा तो 240, आपका 3 शेष बच रहा है। तो आपका जो संख्या जो होगा कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम उसको भाग लगाएं तो हमको 2 और 3 शेष बचे, तो वो कौन सा संख्या आएगा, 120। चलिए, इसी तरह से जो है आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, बड़ी संख्या जिसमें यहाँ पर करते हैं 729 तथा 901 को भाग करने पर क्रमशः 9 और 5 शेष बचे, 9 तथा 5 शेष बचे। और इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, सेम उसी तरह का है। इसको भी उसी तरह से बनाना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 729 तथा 901 को भाग करने पर क्रमशः 9 तथा 5 शेष बचे। तो 729 में हम भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है, तो इसको घटाएंगे तो कितना, 720। ठीक है, लेकिन 901 में भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, इसको 5 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 896। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का हम लोग मौसा निकालेंगे। ठीक है, किसका मौसा, 720 तथा 896 का, 896 का मौसा। तो दोनों का आप मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा आएगा आपका 16। तो अभिष्ट जो संख्या जो होगा क्या हो जाएगा आपका, 16, ए आंसर। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टाइम, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन आपका। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे है ना 1354, 1866 तथा 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखा होंगे कि सब में अलग अलग शेष बच रहा था, इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे, मतलब सब में 10 शेष बच रहा है। मतलब उस संख्या से 1354 में भी भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा, 1866 में भी भाग देंगे तो 10 ही शेष बचेगा, 2762 में भाग देंगे तो 10 ही शेष बचेगा। तो सब में से 10 घटा लीजिए, तो 1354 में से 10 घटा 1344, फिर आपका कितना, 1866 में से 10 घटा लेंगे तो 1856, फिर 2762 में से 10 घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2752। ठीक है, तो 1344, 1856 और 2752 का आप मौसा निकालें। ठीक है, तो ये सभी का आप मौसा निकालेंगे तो आपका मौसा कितना आएगा, 16। तो अभिष्ट जो संख्या जो होगा वो आपका कितना आएगा, 16। ये आपका क्वेश्चन है इसमें। और उस क्वेश्चन में, पिछले वाला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि अंतर सिर्फ इतना ही है, उसमें प्रत्येक के लिए अलग अलग शेष बच रहा था।
तो प्रत्येक के लिए जितना शेष बच रहा था उसको अलग अलग घटा रहे थे। इसमें सभी के लिए सेम शेष, प्रत्येक दशा में 10 शेष, सबके लिए एक ही शेष बच रहा है 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो जितना जो शेष बचता है उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले घटा लेना आता है। तो घटाने के उपरांत जो भी आपका जो संख्या आएगा उसका मसा निकालेंगे, वही आपका अभिष्ट संख्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके से मिला जुला दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तीसरे टाइप में। यहाँ इसका जो है कि आपका मसा 16 नहीं 64 आएगा, सॉरी, ये तीनों का 1344, 1856 और 2752 का मसा आपका कितना आएगा 64। तो संख्या आपका 64 होगा। नेक्स्ट टाइप आपका रहेगा तीसरा टाइप। इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 43, 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इससे पहले वाला में देखा होगा कि प्रत्येक दशा में क्या लिखा हुआ था कि 10 शेष बचे, मतलब कि सब में 10-10 शेष बच रहा था। इसमें क्या बोला कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, मतलब कि सब में भाग देंगे तो इक्वल शेष आएगा। माना कि इसमें भाग देना है तो 3 आ रहा शेष, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन कितना आ रहा है हमको पता नहीं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखें आपका 3 संख्या है, 43, 91 और 183। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखेंगे इसको, है ना, ये टाइप को। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको देखना क्या है कि पहला, दूसरा और तीसरा संख्या है। तो करना क्या है, पहला बार में कि दूसरे संख्या में से पहला संख्या को घटा देना है, ठीक है। फिर तीसरा में से दूसरा को घटाना है, ठीक है, देखो, है ना। फिर जो है कि आपको क्या करना है, फिर तीसरा में से पहला को घटाना है। बात समझिए, दूसरा में से पहला को घटाइए, तीसरा में से दूसरा को घटाइए, फिर तीसरा में से पहला को घटाइए, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना, 11, 8, ये 48 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2, 92, फिर यहाँ से घटाएंगे तो 140, ठीक है। घटाने के बाद जो आता है उसका हम लोग लसन निकालना, सॉरी महत्तम निकालना है। 48, 92 और 140 का मसा, तो ये तीनों का जो आपका मसा आएगा वो आपका आएगा कितना, 4, ठीक है। तो जो अभिष्ट जो संख्या जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, जितना मसा उतना ही संख्या, 4। देखिए, आप बनाए हैं सही या गलत, इसको आप जांच भी कर सकते हैं कि देखिए कि सब में इसमें भाग लगाए हैं 4 से, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है क्या नहीं। आप देखिएगा 4 से भाग लगा के देखिए 43 में, 4 से भाग लगा के देखिए 91 में, और फिर जो है कि आप 4 से 183 में भाग लगाइएगा तो देखिएगा सब में आपको समान शेष बचेगा। 10 चौके 40, यहाँ पर जो है कि 3 शेष बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे तो 4 दूनी 8, सॉरी, है ना, फिर 4 दूनी 8, देखेंगे 3 शेष बच रहा है। फिर यहाँ से करेंगे तो 4 चौके 16, 2, 3, 4 5 20, 3, देख रहे होंगे कि सब में आपका समान शेष 3 जो है आपका शेष बच रहा है। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से इसको बनाएंगे। फिर इसको आप लोग एक बार देखें, फिर इसी पर हम दूसरा एक क्वेश्चन सेम टाइप पे, है ना, दूसरा क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी का टाइप का है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 1475, 3155 तथा 5255 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हम आपको बताए थे कि आपके यहाँ पर देखें 3 संख्या है, 1475, 3155, 5255, 3 संख्या है। तो हमने बताया था कि इसको पहले क्या करना है कि दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाइए, फिर तीसरा में से पहला को घटाइए। और घटाने के उपरांत जितना भी आता है उसका जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मसा निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों को आप घटाएं तो कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 15, 8 बच गया, 10 में से 6, ये आपका 1680। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0, ठीक है। फिर 1, 2, 21, इसको आप घटाएंगे तो 5, 5, 10 के 5 में से, हाँ 0। फिर यहाँ पर 15, 8, ठीक है, 14, 12 में से 4 गया 8, फिर बच गया 4, 4 में से 1 घटाइए 3। इतना आपका क्या आ रहा है 1680, 2100 और आपका 3880,
ये तीनों 1680, 2100, 3780 का हमको क्या करना पड़ेगा, मौसा निकालना पड़ेगा। मौसा मतलब महत्तम समर्थन, HCF। तो निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 420। तो अभिष्ट जो संख्या जो होगा आपका कितना, 420। ये आपका टाइप खत्म। ठीक है, हम लोग फिर अब जो है नेक्स्ट टाइप हम लोग चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी टाइप है आप लोग का, घड़ी घंटी ये सब वाला जो आपको समझो जो देखते होंगे, है ना, कि इतना इतना सेकंड के अंतराल पर जो है कि घड़ी बजती है ना, तो पुनः एक साथ बजने में कितना समय लगेगा, है ना। तो ये टाइप हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, टाइप हम लोग 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टाइप। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे, तो फिर किस समय इकट्ठे बजेगी, मतलब सभी 6 एक साथ कब बजेगा, ये हमको पूछ रहा है। और ये सब घंटियां जो 6 बजती है वो 2, 4, 5, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजता है। तो सबसे पहले इसमें बहुत आसान है कि आप जितना भी है 2, 4, 5, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालें। ठीक है, तो ये सब का 12 का जो एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 120। 120 क्या, सेकंड। देखना होगा जो भी आपका जो समय दिया है वो सब सेकंड में, तो यहाँ भी आपका आएगा 120 क्या, आपका सेकंड। 120 सेकंड को मिनट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट। तो 2 मिनट के बाद पुनः जो है ना 6 घंटियां एक साथ बजेगी। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन आपको और क्या दे सकता है ना, इसमें जोड़ देता है। ठीक है, कि एक 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजे, तो है ना 30 मिनट में, है ना, इस तरह से रहेगा। तो 30 मिनट में घंटियां एक साथ कितनी बार बजेगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको उसी तरह से बनाना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले कि सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब क्या, 2 मिनट। तो 2 मिनट में, प्रत्येक 2 मिनट में, है ना, 6 घंटियां एक साथ बजेगी। तो आप यहां पर देखें कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 30 मिनट में 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में जाहिर से होता है कि 15 बार, लेकिन +1 होगा यहाँ। इसी में बहुत सारा लोग कंफ्यूज रहता है। 30/2 एक बार बजती है 2 मिनट पर, 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में, तो जाहिर से ऐसी लगता है कि नहीं 15 बार, तो वो गलत है। 15 बार जो इसका आंसर आएगा वो गलत होगा, +1 करेंगे। तो 15 1 16, तो काट दे 15 और +1, 16 बार बजेगी। ये +1 क्यों करते हैं, इसको हमको समझना है। आप देखें जैसे कि अब हम बोले अब यार, तो 6 घंटियां एक साथ बजा, अब फिर दोबारा जब कब बजेगा, जैसे 2 मिनट का होगा फिर 6 घंटे एक साथ। तो ये प्रथम 2 मिनट में, है ना, ये जो घंटियां एक साथ जो बजी वो कितना बार बजी गया, 2 बार बज गया, इसलिए उसके लिए +1 हो जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन है आपका, वही खाली थोड़ा सा चेंजिंग इसमें किया है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 के बाद क्या था, 5 था, 4 के बाद यहाँ पर 6 कर दिया है ना, और 30 मिनट के जगह आपको 1 घंटा लिखा हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती हैं यदि वे घंटियां क्रमशः, है ना, 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे, तो 1 घंटा में घंटियां एक साथ कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम निकालेंगे तो 120 सेकंड आएगा। 120 सेकंड का मतलब क्या, 2 मिनट। 2 मिनट। और यहाँ पर देखें कि आप घंटा दे दिया कि 1 घंटा में कितने बार बजेगी। तो 1 घंटा मीन्स क्या, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में घंटी कितना बार बजेगी, 2 मिनट में एक बार, तो 60 मिनट में तो 2 से भाग दीजिए। अब +1, +1 क्यों करते हैं, जो शुरुआती फर्स्ट 2 मिनट में 2 बार बज जाती है वो एक बार एक्स्ट्रा बचता है ना, इसलिए उसको 1 प्लस में यहाँ पर जोड़ देते हैं।
तो 2 से काटेंगे तो 30 बार में, तो 30 + 1 31 बार जो है 1 घंटा में सभी जो है कि 6 घंटियां एक साथ साथ बजे। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टाइप 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां 8 बजे प्रातः 8 बजे सुबह में 8 बजे एक साथ बजना प्रारंभ किया है, तो पुनः एक साथ कितना बजे बजेगा? बस बनाना उसी तरह से है। 9, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 9, 12, 15 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 180, तो 180 क्या मिनट, ठीक है। तो 180 मिनट मतलब 3 घंटा। 180 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट में 1 घंटा है ना, तो 180 मिनट में 3 घंटा। तो 3 घंटा के बाद वो पुनः एक साथ बजेगा। और अभी जो बजा था अभी 8 बजे बजा है, ठीक है। तो अब अगला बार जो बजेगा, दोबारा जो बजेगा एक साथ, वो 3 घंटे के बाद बजेगा। तो उसमें कितना टाइम होता रहेगा? 8 + 3 11 बजे प्रातः, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है ना। तो फिर किस समय वे फिर एक साथ बजेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। सभी घंटियां 12 बजे 12 बजे एक साथ बजी थी। तो पुनः फिर एक साथ कितने बजे बजेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेंगे क्या है, उसी तरह से 4, 6, 8 और 14 का आप एलसीएम निकालें, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 168 आएगा। 168 क्या सेकंड, 168 सेकंड। तो सेकंड क्योंकि सब सेकंड में है, इसको और कुछ लिख सकते हैं, 60 × 20 = 120, तो 2 मिनट 48 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पुनः जो एक साथ फिर बजेगी तो 2 मिनट 48 सेकंड के बाद बजेगा, ठीक है। और एक साथ अभी जो बजा है वो 12 बजे, दोपहर का सभी घंटियां 12 बजे बजी है। तो फिर अब कितना बजे बजेगी, तो 12 बजे से 2 मिनट 48 सेकंड के बाद, तो उस समय आपके घड़ी में कितना टाइम होता रहेगा, तो 12:02 इतना बजे, सॉरी इतना बजे पुनः जो है चारों घंटियां एक साथ बजेगी। ये आप लोग का लसा मसा का जो आपका जो चैप्टर था वो आज जो है कि आप समाप्त हो गया है ना। इसको अपने से खुद जो है कि प्रैक्टिस करें, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, कोई भी बुक से प्रैक्टिस करें या वीडियो को बार बार देखें और उसका जो सवाल है उसी को आप बनाएं, ठीक है। और अगले बार जो हम लोग जो क्लास जो चलेगा आपका है ना, बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें जो है कि सवाल पूछा हुआ है बहुत सारा, जो क्वेश्चन आपका माद मादिका बहुलक रेंज परिसर प्रसार गुणांक, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था सर 2016 में। उसको आप लोग एक बार अपने से आप पढ़ाएं सर यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगला हम जो कि आपका वीडियो जो सामने आएगा वो माद मादिका बहुलक का आएगा, है ना, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो हम आप लोग से आशा करते हैं कि नेक्स्ट बार आप लोग थोड़ा बुरा जो है आप माद मादिका को आप लोग अपने से देखेंगे, फिर विस्तार रूप से हम आपके सामने है ना माद मादिका बहुलक को रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।